इस दिवाली पर खूबसूरत वेल्ड एवं फिनिश्ड लक्ष्मी गणेश के अलावा मिट्टी के गोबर से बने दिए, साथ ही घर के सजाने के लिए आइटम खरीदने वाले हैं तो रायबरेली जिला जेल के गेट तक जरूर जाइएगा। यहाँ की बंदियों ने यहाँ पर कुछ अपने हाथों से बनाया है, जिसमें जेल के बाहर बनी दुकान देखने के लिए रखा गया है। खास बात यह है, इसकी कीमत बाजार में मूल्य से काफी कम है। उधर माटी कला बोर्ड के साथ मिलकर अमन कुमार रायबरेली जेल के माटी कला प्रोडक्ट्स को इस पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इसे लाने का प्रयास करते आ रहे हैं। उधर सस्ते और ज्यादा सुंदर चाय के कुल्हड़ यहाँ चाय के ठेलों पर जाना शुरू हो गए, जिसकी कीमत बाजार में मूल्य से लगभग आधी है। रायबरेली से रिपोर्ट अब्दुल यादव। रायबरेली जेल में एक इनिशिएटिव आपने लिया माटी कला से संबंधित, क्या है वो? देखिए, कारागार प्रशासन द्वारा हर जेलों को ओडीओपी के तर्ज पे ओजेओपी मतलब वन जेल वन प्रोडक्ट के तहत एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा गया था। तो जैसे जिला जेल रायबरेली को माटी कला पे डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कहे गए थे। तो हमारे यहाँ इस समय दर्जनों बंदी हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चाक का प्रयोग करते हैं, क्ले मोल्ड का प्रयोग करते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप्स के यूनिक प्रोडक्ट्स अपन क्रिएट करते हैं। और हमारे प्रोडक्ट्स की सबसे खास बात है कि ये काफ़ी ड्यूरेबल हैं और मार्केट कॉम्पिटिटिव रेट्स पे हैं। इवन कई सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट से भी सस्ते हैं। और इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि बंदियों में एक सेंस ऑफ डिग्निटी और एक सेंस ऑफ पर्पज़ आए, कि बंदी को ये लगे कि अगर मैं जेल में बंद भी हूँ तो मैं समाज के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। और देखिए, जैसे अपने यहाँ क्या है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मतलब आपराधिक न्याय प्रणाली के जो 4 पिलर हैं उसमें जेल भी एक पिलर है। तो लेकिन जेल एक ऐसा इतना इम्पॉर्टेंट पिलर है कि जेल में आप बंदियों को केवल पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप उनको रिफॉर्म कर सकते हैं, उनको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। तो माटी कला के माध्यम से हम लोगों का जो मेन मोटिव है कि उनके अंदर कुछ स्किल डाला जाए, स्किल डेवलप कराया जाए उनका, कि जब वो यहाँ से छूटें तो बाहर जाके वो एक ह्यूमन कैपिटल के तौर पे काम करें। आपने बताया कि ये बहुत सस्ते हैं जी, तो ये मिलेंगे कहाँ, कैसे? जेल में तो सब लोग आ नहीं सकते हैं। देखिए, बेसिकली हमारे यहाँ क्या है कि बंदी कल्याण एवं पुनर्वास सहकारी समिति के माध्यम से जेल के बाहर एक आउटलेट खोला गया है, और बंदी जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं फिनिश्ड होके बढ़िया पैकेजिंग में उस आउटलेट पे अवेलेबल होते हैं। और वो जो है वो एक जैसे नॉर्मल एक जो दुकान होती है कि 10 से 5, तो वो आप मतलब खुली आपको मिलेगी जेल के बाहर। तो लोकल लोगों के लिए हो गया जी, क्योंकि आप बता रहे हैं मार्केट से बहुत सस्ता है जी। तो मान लीजिए कानपुर का है, बनारस का है व्यक्ति, उसको भी क्या संभावना है मिलने की? देखिए, ये बेसिकली हम लोगों का लेवल 2 है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी ही इसको और सिस्टमेटाइज किया जाए और ई कॉमर्स पे अपन स्विच करें, जो भी अपने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके लिए हम लोगों को कारागार मुख्यालय से परमिशन लेना होगा। तो ये जब परमिशन मिल जाता है और सारी उसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं जब वो सब कंप्लीट हो जाती हैं, तो फिर कोशिश किया जाएगा कि इसको मार्केट पे मतलब ई कॉमर्स साइट्स पे अवेलेबल कराया जाए डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों के लिए। और लगातार कभी कोई 3 बार नगर पंचायत के गद्दी पर जनता ने कभी किसी को नहीं बैठाया था। वो एक बार चेयरमैन रहे, दूसरे बार मुंह नहीं देख पाए नगर पंचायत का, और लगातार 2 बार मैं, इस बार मेरी धर्मपत्नी जी हैं, और मैं बोर्ड का सभासद भी हूँ और अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हूँ, और नगर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ। वो पोखरा सरकारी नहीं है, वो दैवीय स्थान है, वो बिरसा की हृदय स्थली है, उसके विकास के लिए मैं लड़ रहा हूँ। वहाँ पर कोई गुंडा मवाली नहीं बैठता है। नगर की जनता में इतना हर्ष है इस पोखरे के बनने में, क्या कारण है कि एक ही बाजार का पोखरा है, जल संरक्षण का केंद्र है, और वो बन रहा है तो पूरे बाजार में हर्ष का लहर है, और पूरी बाजार की जनता वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग खड़ा होकर उस निर्माण को देखते हैं और दुआएं और आशीर्वाद हमको देते हैं। जिस तरीके से उनका कहना है कि 1991 में वो ज़मीन रजिस्ट्री की गई, 2005 में उनके परिवार के नाम से वो ज़मीन रहा, 2015 में उसको फर्जी तरीके से नाम उसको आपके द्वारा उसको चेंज कराकर 1901 में कहते हैं कि रजिस्ट्री गई, उर्दू में रजिस्ट्री उनकी है। उनका कहीं भी किसी अभिलेख में आज तक नाम दर्ज नहीं है, सब फर्जी बातें हैं। वो है तो ला के सामने दिखाए, अधिकारियों को दिखाए, न्याय जरूर मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना है। अगर उनका है तो दिखाए। वो कोई कागज नहीं है, सब पूरे फ्रॉड कागज है, और उसमें कहीं कुछ नहीं। जब सरकारी पोखरा है तो उसका नौयत कौन बदलने जा रहा है? उस पोखरे को उसमें घाट हम बनवा रहे हैं,
महिलाएं छठ करेंगी, उसकी साफ सफाई रहेगी। कूड़ा करकट से भरा हुआ है पोखरा इस समय, तो पक्का बन जाएगा तो कूड़ा करकट नहीं जाएगा उसमें, ये काम गंदगी नहीं होगी। कब से आपने शुरू कराया है और कब तक ये कार्य पूर्ण हो जाएंगे और क्या इसका स्वरूप? 10 से 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। इससे बेलतरा की जनता को कितना लाभ होगा, चाहे कितना ये मैं तो बताया बेलतरा के हृदय स्थल है, वहाँ पर लोग आके बैठेंगे, वहाँ पाथवे बनेगा टहलने के लिए, वहाँ ग्रीनरी लगवाएंगे, हम सुंदर बनाएंगे, उसको सुसज्जित करेंगे, चारों तरफ लाइटिंग लगाएंगे, बाउंड्री वॉल कराएंगे, लोग वहाँ टहलेंगे, घूमेंगे। तो क्या ये लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह का सुंदरीकरण हो उस पोखरे का? और विरोधी कभी नहीं चाहा है, न चाहेंगे। मैं भाजपा के चेयरमैन हूँ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है कि पूरे प्रदेश का विकास हो, और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचित चेयरमैन प्रतिनिधि हूँ, और मैं भी प्रतिबद्ध हूँ कि अपने नगर का विकास सरकार की मंशा